हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा रैम और रोम के बारे में। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो। रजिस्टर मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट मेमोरी। सेकेंड, इनसाइड द सीपीयू। लोकेशन कहाँ पे होती है? विद इन दी सीपीयू। थर्ड, कलेक्शंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को रजिस्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि फ्लिप फ्लॉप क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप जो रहता है वो बाइनरी स्टोरेज है। हमारे सिस्टम को, हमारा पीसी जो है, सीपीयू जो है, वो इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में, और 0 1 की फॉर्म में ही वो हर एक चीज को अंडरस्टैंड करता है, चाहे आपका नाम हो, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ठीक है, और 0 1 और 1 जो स्टोर होता है वो होता है फ्लिप और फ्लॉप में, और कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। फोर्थ पॉइंट, रजिस्टर होल्ड डाटा 32 बिट 64 बिट। फंक्शन ऑफ रजिस्टर क्या है? पहला फंक्शन फैच, सेकंड डिकोड, थर्ड एक्सिक्यूट। फैच मीन्स टू गिव द इनपुट। ठीक है, इनपुट फॉर एग्जांपल आपने 4 + 5 को ऐड करना है तो दैट इज द फैच, आपने इनपुट दिया। डिकोड तो कन्वर्जन, 4 + 5 कितना है? 9। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने का मतलब होगा कि आपने ऐसे आउटपुट उसको आउटपुट के फॉर्म में आपने प्रोड्यूस कर दिया। टाइप ऑफ रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। पहला रजिस्टर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो मेन वर्क रहता है वो है एएलयू के द्वारा प्रोड्यूस किए गए रिजल्ट को स्टोर करना। जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 + 5 को ऐड किया, ऐड करने के बाद आया 9, तो 9 जो स्टोर होगा वो होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। सेकंड, एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर में हमारे जो सिस्टम, जो पीसी में जो डाटा है उनका एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है। थर्ड, डाटा रजिस्टर, डाटा और बफर रजिस्टर। ठीक है, डाटा रजिस्टर को बफर रजिस्टर कहते हैं। आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर को, तो इसमें आप बफर रजिस्टर इज कंसिडर एज द डाटा रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। जैसे हमने कंट्रोल+A किया, कंट्रोल+A होता है सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल+E होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल+J होता है जस्टिफाई करने के लिए। ऐसे हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर पीसी को, तो जो जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का मेन वर्क जो होता है वो हमारी इंस्ट्रक्शन, जो यूजर द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को एज ए क्यू लगाता है। ठीक है, सीक्वेंस में कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी बाद में एग्जीक्यूट होगी, तो एक सीक्वेंस में क्यू में लगाने का काम जो होता है वो होता है प्रोग्राम काउंटर का। टेम्परेरी रजिस्टर, ये डाटा को टेम्परेरी बेस पे स्टोर करता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर स्टोर करता है इनपुट आउटपुट डाटा को। ठीक है, अब इनके साइज की बात करें तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का साइज होता है वो 16 बिट, एड्रेस का 12 बिट। ठीक है, डाटा और बफर रजिस्टर का 16, इंस्ट्रक्शन का 16 बिट, प्रोग्राम काउंटर का 12 बिट, टेम्परेरी रजिस्टर का 16 बिट, इनपुट आउटपुट रजिस्टर का 8 बिट। नेक्स्ट बात कर देंगे हम कैश मेमोरी के बारे में। ठीक है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला है सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी। फर्स्ट नंबर पे कौन सी थी? रजिस्टर मेमोरी थी। सेकंड पे है कैश मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, डाटा होल्ड करता है टेम्परेरी बेसिस पे। होल्ड फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। ठीक है, वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बार बार सीपीयू को पड़ती है। ठीक है, अब सीपीयू जो है वो फर्स्ट नंबर पे, अब उसको डाटा चाहिए तो वो फर्स्ट नंबर पे आपके कैशे में डाटा को फाइंड आउट करता है। ठीक है, और इनकेस को कैशे में डाटा नहीं मिलता है तो उसको उसके बाद प्रोसीड करना पड़ता है रैम में। ठीक है, अगर रैम में भी डाटा नहीं मिलता है तो वो प्रोसीड करेगा हार्ड डिस्क में। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि जो कैशे की जो स्पीड है कैशे पे डिपेंड करती है। आपने कई बार सुना होगा, वो मेनली इसी कंसेप्ट पे है, क्योंकि अगर कैशे जो है वो बिल्कुल नियरेस्ट है सीपीयू के। ठीक है, और फास्टेस्ट भी है। ठीक है, तो अगर उसको डाटा उसको कैशे में मिल रहा है तो वो इजीली प्रोसीड कर पा रहा है, तो इससे क्या होता है कि सीपीयू की स्पीड जो है वो बरकरार रहती है, बनी रहती है। पर उसको अगर उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, उसको रैम में जाके डाटा को ढूंढना पड़ रहा है या हार्ड डिस्क में जाके डाटा को ढूंढना पड़ रहा है, तो उस केस में उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है।
ठीक है। तो कैश मेमोरी का साइज इतना अच्छा रहता है, हमारी सीपीयू की स्पीड इतनी अच्छी बनी रहती है। फोर्थ नंबर लोकेटेड बिटवीन दी सीपीयू एंड रैम, ठीक है। कनेक्टेड विद द मदरबोर्ड, कैश मेमोरी, डाटा फाउंड इन कैशे, अगर सीपीयू ने डाटा को फाउंड कर लिया कैशे में उसको कहते हैं हिट, अगर नॉट फाउंड इन कैशे दैट इज अ मिस। एंड परफॉर्मेंस मेजर्ड, कैशे की जो परफॉर्मेंस मेजर करते हैं उसको कहते हैं हिट रेशो। नेक्स्ट बात करते हैं हम बिटवीन सीपीयू एंड कैशे, जो डाटा का ट्रांसफर होता है सीपीयू और कैशे के बीच में उसको कहते हैं वर्ड ट्रांसफर। कैशे और मेमोरी के बीच में जो डाटा का ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं ब्लॉक ट्रांसफर। सेकंड कंसेप्ट है एलआरयू, एलआरयू की फुल फॉर्म रहती है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। ये किस तरह कंसेप्ट है, जब आपकी कैशे फुल हो जाती है तो उस केस में एलआरयू टेक्निक के द्वारा जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन है डाटा है उसको वो सेकेंडरी स्टोरेज से या मेन मेमोरी से वहां से उठा के कैशे में रखता है और चेक करता है कैशे में कौन सी ऐसा डाटा है, कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनकी रिक्वायरमेंट कम है, तो वो कैशे से उन डाटा को वहां से एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, हटा देता है, और वहां का स्पेस जो खाली रखता है फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा के लिए। LOR, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मेन जो मीनिंग है कि हमारी सीपीयू जो फर्स्ट टेंडेंसी रहती है वो पहले नंबर पे कैशे में डाटा को फाइंड आउट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, वो बार बार जाके कैशे में डाटा को ढूंढेगा, खंगालेगा कि हो सकता है कि यहाँ पे उसको डाटा मिल जाए, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बार बार चेक करता रहता है, ठीक है। और उस टाइम के दौरान अगर उसको डाटा मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाता है तो वो देन मूव करता है रैम और सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। नेक्स्ट कैशे मैपिंग, कैशे मैपिंग मीन्स होता है कि डाटा को अगर इन केस आपका डाटा हो कैशे में मिल नहीं पाता है, नॉट फाउंड इन द कैशे मेमोरी, तो इस केस में डाटा जो है वो आपके मेन मेमोरी से मैप किया जाता है कैशे मेमोरी में, और ये टेक्निक है कि कैशे मैप्ड होगा होगा आपकी कैशे मेमोरी में, तो उसके बारे में ये एक टेक्निक है वो बताता है। इसकी जो मेनली वो 3 टाइप ऑफ टेक्निक्स है, डायरेक्ट मैपिंग, फुली एसोसिएटिव मैपिंग और के बेस्ड एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में जो इस टेक्निक के थ्रू एक पर्टिकुलर लोकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इतना अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए, ठीक है, तो उस डाटा अकॉर्डिंग उसको